दिन पहले जो मैंने वीडियो डाला था कांग्रेस जनता पार्टी की प्रोटेस्ट को लेके, तो उस पे बहुत सारे लोग ऑफेंड हो गए मेरे से, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट बोला था कि ये लोग भी स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो मैं आज भी बोल रहा हूँ, पर उससे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये पूरा तमाशा इतना बड़ा हुआ कैसे। तो उसमें सबसे बड़ी चीज है एक हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं उनका ईगो, क्योंकि ये जब ये प्रॉब्लम छोटी थी उनको उन्होंने सॉल्व नहीं की, इसको एज इट इज पड़ा रहने दिया, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो जानते हैं कि मैं चुनाव जीत जाता हूँ, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। शिक्षा व्यवस्था की ऐसी तैसी कर दी है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। स्कूल्स आप बंद करवा रहे हो, कॉलेजेस आप बंद करवा रहे हो, एजुकेशन पे कोई भी उनका फोकस है नहीं, ये मैं एडमिट करता हूँ, मैं बोलता हूँ। चलते हैं दूसरी साइड कि ये सीजेपी पर वालों ने, ये इन सब लोगों ने बच्चों को मैनिपुलेट कैसे करा और अभी भी कैसे कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लें। सबसे पहले तो चलते हैं नीट के एग्जाम पे। तो नीट का एग्जाम पेपर लीक हुआ, उसके बाद री एग्जाम हुआ, उसके बाद 16 जुलाई आई थिंक लास्ट वीक रिजल्ट भी आ गए, और कुछ एक बच्चे सिलेक्ट भी हुए। तो नहीं सिलेक्ट हुए उनका क्या। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जो होती है वो होती इसलिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते ही इसलिए हैं कि अगर उसमें 100 सीटें हैं, उस पर 1000, 2000, 10,000 फॉर्म्स जाएंगे, उसमें सिर्फ 100 लोग ही सिलेक्ट होंगे, बाकी बचे हुए लोग सिलेक्ट नहीं होंगे। उनका क्या, उनको रहता है फ्रस्ट्रेशन। कारण कुछ भी रहा हो, उनकी तैयारी में कमी हो, रिजर्वेशन की प्रॉब्लम हो, कुछ भी कारण रहा हो, और वो फ्रस्ट्रेट तो होंगे। अब इस फ्रस्ट्रेशन का फायदा उठाया जा सकता है, ये उन लोगों ने सोचा, दूसरी साइड के लोगों ने, यानी कि सीजेपी वालों ने। तो वो उसके उन्होंने अपना एजेंडा कैसे सेट करा। तो सबसे पहले चलते हैं एफआरसीए बिल पे। ठीक है, जिससे कि जो बिल आने वाला है, एफआरसीए बिल प्रेस करने वाली थी बीजेपी गवर्नमेंट, और उसके बारे में आप पढ़ लेना। ठीक है, फॉरेन जो भी बाहर से पैसा आता है किसी भी एनजीओ वगैरह में या किसी भी संस्थान में, उसकी ऑडिटिंग वगैरह के लिए वो है। डिटेल में जाऊंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वो एफआरसीए के ऊपर बिल आने वाला था। बीजेपी की गवर्नमेंट राज्यसभा, लोकसभा दोनों में मेजोरिटी में है। वो जानते थे ये सब लोग कि वो नहीं रोक पाएंगे। इसमें से एक एनजीओ सोनम वांगचुक भी चलाते हैं। ठीक है, और कई सारे और भी एनजीओस हैं जो कि अलग अलग रूलिंग पार्टीज ले लो या फिर अपोजिशन पार्टी ले लो, सब कोई ना कोई, ज्यादातर नेता किसी न किसी एनजीओ के थ्रू जरूर जुड़े होते हैं अपना काला धन सफेद करने के लिए। वो जो बिल है वो ये लोग संसद में पास करवाने से नहीं रोक सकते। तो इन्होंने सोचा कि रोड पे आते हैं, रोड पे आके तमाशा करते हैं, वो बिल पेश ही नहीं होने देना है। इसीलिए 20 जुलाई को उन्होंने संसद मार्च करा, स्टूडेंट्स के लिए नहीं। ठीक है, अब ये फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट थे, क्योंकि 4 आदमी तो ये काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक तीर से दो निशाने करे। इन्होंने कहा फ्रस्ट्रेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं इनको चैनल, इनकी फ्रस्ट्रेशन को चैनलाइज करेंगे। इनको ये लेके आए धरने में, इनको धरने में लेके आए। उनको पता था कि इतनी बड़ी जनसंख्या में जब संसद पे की तरफ बढ़ेंगे, क्या है संसद की, अगर आप संसद पे हमला करते हो, ये ऐसे समझ लीजिए किसी भी आप लड़की की इज्जत पे हमला कर रहे हो, उतना ही सेंसिटिव है किसी देश की संसद पे हमला करना। बांग्लादेश में ये हुआ, नेपाल में ये हुआ, श्रीलंका में ये हुआ, जहां जहां तख्ता पलट हुआ है वहां वहां ये हुआ है। तो उनको पता था कि संसद पे हमला करेंगे या पहुंचेंगे वहां पर इतनी सारी भीड़ को लेके,